हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ्स फिजिक्स के चैनल पे आपका। आपको पता है कि सीयूटी का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, और आपकी पढ़ाई तेज हो जानी चाहिए। तो आज का जो सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएटी के बारे में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपका सीयूटी के लिए, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, जो सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है सीयूटी में, 2024 तक का जो पैटर्न था वो अलग था, और 2025 में जो पैटर्न चेंज हुआ वो आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। और जीएटी का फुल सिलेबस डिस्कस होगा एक ही वीडियो में। चलिए देखते हैं सीयूटी गैट एग्जाम पैटर्न 2025। सबसे पहली बात, न्यू ऑफिशियल नेम इसका क्या रखा गया? सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले जो 2024 तक था इसको हम लोग कहते थे जनरल टेस्ट। क्या कहते थे बच्चों? जनरल टेस्ट। इसमें क्या जुड़ा? एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जीएटी अब इसे कहने लगे। अब जो सीयूटी का कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कंडक्ट कराता है सीयूटी को? एनटीए कंडक्ट करवाता है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा हमारा सीयूटी का। ठीक है, सीयूटी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 13 लैंग्वेज में सीयूटी का पेपर होगा। इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, उर्दू में होगा, आसामीज में होगा, बंगाली में होगा, उड़िया में होगा, पंजाबी में होगा, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में और मलयालम में। ठीक है, कन्नड़ा में और मलयालम में। चलिए, अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफर 37 सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे। जो 63 सब्जेक्ट था 2024 तक, अब क्या हुआ? सब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया गया 2025 में। कितना सब्जेक्ट हो गया? नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफर 37 सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो लेंगे, कैंडिडेट कैन नॉट चूज अप टू 5 सब्जेक्ट। 2024 तक क्या करना था? 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन 2025 में क्या हुआ? पैटर्न पूरा चेंज हो गया। पैटर्न चेंज में कितना? टोटल 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जीएटी का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होगा, और सारा क्वेश्चन कंपलसरी होगा। पहले क्या था? 2024 तक में क्या था? क्वेश्चन आप क्या था? ऑप्शनल था कि आप 60 में 50 कर सकते हैं, लेकिन अब 50 क्वेश्चन आएगा, 50 में 50 आपको करना पड़ेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आएगा। सीयूटी मार्किंग स्कीम +5 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर सही करते हैं तो आपको +5 रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, और -1 कब करेंगे? जब आपका एक आंसर गलत हो जाएगा तो -1 मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट होगा। पहले क्या था कि वैरी करता था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, 45 टू 60 मिनट होता था, लेकिन अब सबके लिए वो 60 मिनट हो गया है। अब देखिए, सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज होगा वो 13 लैंग्वेज। सेक्शन 2 जो होगा वो डोमेन होगा। जो डोमेन सब्जेक्ट है हमारा 23 डोमेन। और जीएटी का पेपर में 3 होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। चलिए, अब आप सबका सपना होता है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमको मिले, तो इसका एक बेसिक सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा। बहुत जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं या बीबीई करना चाहते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, बेस्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन, वो क्या होगा? एक लैंग्वेज पेपर प्लस जीएटी प्लस मैथ्स। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज पेपर और 3 डोमेन और 1 डोमेन और प्लस जीएटी। बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन, अकाउंट या मैथ ले सकते हैं इसके साथ। बीए जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो 1 लैंग्वेज, जीएटी या 3 डोमेन। बीए करना चाहते हैं अगर 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और 1 डोमेन प्लस जीएटी। बीटेक अगर करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं हम बीटेक करें, ठीक है, उनके लिए क्या है? मैथ्स लैंग्वेज प्लस जीएटी। जीएटी तो कंपलसरी है। जीएटी सोचिए जीएटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों, जीएटी को तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। अब जीएटी का सिलेबस क्या है? ठीक है, अगर आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए जीएटी का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव मैथ्स सिलेबस। ठीक है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य, ठीक है, एवरेज जो औसत होता है। एवरेज क्या होगा? बराबर है बांटना, औसत। प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि, किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है। बोट एंड स्ट्रीम,
प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। ज्योमेट्री में क्या होता है, 2D भी है 3D भी है। ज्योमेट्री में 2D एंड 3D दोनों पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और अलजेब्रा पढ़ना है। ये जितने टॉपिक हैं अप टू 8 लेवल है, लेकिन यहाँ जो इस चैनल पे जो पढ़ाई करवाएंगे हम लोग, वो ये हमारी पूरी टीम है, तो आपको क्या होगा, एकदम ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए रेशियो का हमारा पोर्शन है, रेशियो, ठीक है, कहीं पे आप देखे होंगे A रेशियो B, अगर 1:3 दे रखा है, ठीक है, B रेशियो C दिया हुआ है आपको 5:7 दे रखा है, हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, तो क्या है, A रेशियो B कितना है, 1:3, B रेशियो C कितना है, 5:7। क्लियर, क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना निकल के आ गया, 5, 1 मिनट, 5, 15 और 21। ये एक ट्रिक हो जाएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ट्रिक हो जाएगा। आपको जो देखिए कंपटीशन की सब तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोच बताया जाएगा वो ट्रिकी अप्रोच बताएगा, जो आपका जो आंसर आ जाए सिर्फ 10 सेकंड में आ जाए। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब जो हमारा एक टॉपिक है अलजबरा, अलजबरा का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरह से एक ट्रिकी अप्रोच रहेगा। चलिए, अलजबरा, अलजबरा में क्या करते हैं बाबू, अलजबरा, चलिए अलजबरा में देखिए, अलजबरा भी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हो, हमको निकालना होगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप अगर बेसिक से चलते हैं तो बेसिक में थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा ना, वो ट्रिकी अप्रोच रहेगा। ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, x² प्लस 1/x² है, क्या करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, तो 16 - 2 कितना हुआ बाबू, 14 हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी बना, कितना सेकंड लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप CUT क्वालिफाई। चलिए x³ प्लस 1/x³ क्या होगा बाबू, 4 का क्यूब कर देंगे, -3 × 4 कर देंगे, 4 का क्यूब कितना बाबू 64, -12 कितना होगा 12, 52, 52। ठीक है, तो ये ट्रिकी अप्रोच हमको सॉल्व करना है, यही ट्रिक आपको सीखना है, जो चैनल पे हम लोग बताएंगे, हमारी टीम बताएगी आपको ये ट्रिकी अप्रोच, जिससे आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चन बनेगा हलवा। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस तो देख लिया आपने, अप टू 8 टेबल है, लेकिन आपको तो ट्रिक समझना पड़ेगा। यहां जो पढ़ाई होगी क्या होगा, कंसेप्चुअल प्लस ट्रिकी। चलिए, अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, इसका सिलेबस क्या है सर, लेटर एंड सिंबल सीरीज, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्लॉक, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब डाइस, रैंकिंग आ गया, नंबर सीरीज आ गया, मिसिंग नंबर आ गया, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन वही हो गया हमारा, जो रिलेशन है ब्लड का जो रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालना है, किस कौन डायरेक्शन में गया, वो हो गया डायरेक्शन टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन और वेन डायग्राम। अब रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में भी देखिए, रीजनिंग में भी आपको ट्रिकी अप्रोच बताया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं हम, डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, पासा, क्या बोलते हैं, पासा। जब आप लूडो खेलते हो तो पासा देखते होगे। ठीक है, मान लीजिए ये डाइस है, 2 डाइस है, फिर से लिखते हैं, डाइस ऊपर कर देते हैं, डाइस, क्या लिखेंगे बाबू, पासा। चलो एक एग्जांपल बता रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये डाइस पे एक कोई नंबरिंग होता है, डाइस पे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक डाइस होगा। तो मान लो 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, ये 2 है, 1 है और 6 है। क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए यहाँ पे 6 है ना, चलिए क्वेश्चन पूछ देगा अपोजिट ऑफ 3 क्या हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट ऑफ 3 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, अपोजिट
ऑफ थ्री। थ्री के अपोजिट क्या आ जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दो डाइस को पिक करेंगे, इसमें कॉमन कौन है? एक, एक कॉमन है, लिख देंगे एक, इधर भी लिख देंगे एक कॉमन। क्लियर? अब क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में हम रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज करेंगे तो एक का क्लॉकवाइज 3, ठीक है बाबू, 3 का क्लॉकवाइज 5। क्लियर? अब बता, इधर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एक का क्लॉकवाइज 6 और 6 का क्लॉकवाइज 2। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? अपोजिट ऑफ 3, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो अपोजिट ऑफ 3 बराबर 6। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो इसी, ये जो ट्रिकी अप्रोच है यही आपको इस चैनल पे दिखेगा। जो हमारी टीम है वो आपको यही ट्रिकी अप्रोच बताएगा जिससे आपका टाइम बचे। 60 मिनट का टाइम है आपके पास जीएटी में। जीएटी में क्योंकि आपका तीनों सिलेबस आ जाता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, आपको जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, ये जो हमारा जो भी अप्रोच होगा वो ट्रिकी अप्रोच होगा। चलिए, नेक्स्ट सिलेबस क्या है हमारा? जीके और जीएस का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा बड़ा है सिलेबस। ठीक है, स्टैटिक जीके का है। नेशनल पार्क आपको याद करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लासिकल डांस, सिटी एंड निकमेन, रिवोल्यूशन इन इंडिया, इन्वेंशन, जो इन्वेंट किया, ठीक है ना, टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा ये इन्वेंशन है बेसिकली। क्या आविष्कार किया? आविष्कार, साइंटिस्ट हो तो आविष्कार करेगा ही। सिटी और रिवर, बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, कौन सा? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया? ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव, डिजीजेस, डिजीजेस पूछा जा सकता है कि विटामिन आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा। तो ये डिजीजेस भी आ सकता है। ठीक है, बैटल्स इन इंडिया, कंट्री कैपिटल करेंसी, रैंक एंड इंडेक्स, बैंक एंड हेडक्वार्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये जितने टॉपिक है स्टैटिक जीके के वो आपको कवर हो जाएंगे इस चैनल पे। जीएटी का जो भी पेपर है उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपको तैयारी कराएगी जीएटी की, और आपका सपना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का, वो पूरा करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।